मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है प्रवासी परिंदे। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। माँ सुनो ना, कहाँ खो गए? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे माँ एक मूर्त सी घोर चिर निद्रा में सोई सी और मैं समुद्र की लहरों की तरह अशांत मन से पुकारा जा रहा था। हाँ, अशांत ही तो था मैं, बिल्कुल अशांत, इतना कि मेरे मन की अशांति साफ चेहरे पर झलक रही थी। तो फिर भला माँ से कैसे चुकती? तभी तो माँ चाय लेकर आए और बस मेरी और देखते ही तुरंत पूछ बैठी, आज फिर मिले थे क्या? सपना के पिता से क्या हुआ, मुझे बताता क्यों नहीं? माँ हूँ मैं तेरी, क्या मुझसे भी छिपाएंगा? हाँ जानता हूँ माँ, इसलिए तो। तू क्या बात है, बताता क्यों नहीं बेटा? खैर छोड़ो ना माँ, कहकर मैंने चाय का कप लिया और शांत होने की कोशिश करते हुए चाय पीने लगा। अचानक इतनी शांति की चाय की चुस्कियां भी मुझे सुनाई देने लगी। मैंने सजग होकर देखा तो माँ मुझे बड़ी गौर से देख रही थी। शायद बचपन की ही तरह मेरी हरकतों से मेरी गलती पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और अपनी एक झूठी मुस्कान से उस महादेवी को स्मरण किया था, या सरल शब्दों में ये कहूँ, मेरी माँ का अभिनंदन किया, जिसे उन्होंने शायद उपकार स्वरूप स्वीकार किया और ठीक है ये कहते हुए चली गई। लेकिन अगले ही पल बिजली की तेजी से पलटकर जैसे सब समझ चुकी हो क्या कोई खबर आई मामा के घर से, वहाँ सब ठीक है ना? दादा दादी, नाना नानी और सब? मैं एक बच्चे की चोरी पकड़े जाने जैसा भाव विभोर हो गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितनी कोशिश की थी कि मैं अभी नहीं बताऊंगा। मेरी आंखों में आंसू देख माँ का अंदाज विश्वास में गहराता चला गया और वह समझ गई कि आज मेरी परेशानी का मूल कारण कुछ और ही है। अरे क्या हुआ? पहले रोता है फिर सोचता है तुझे हुआ क्या है? तू साफ साफ बताता है या फिर मैं किसी और से पूछ लूं? जैसी एक चेतावनी थी। कुछ नहीं माँ, छोटा बीमार है, मामा का फोन आया था, बताया कोरोना पॉजिटिव है। सुनते ही माँ की चीख सी निकल पड़ी, वह अपने आंसू को छुपाते हुए। तो क्या हुआ? डॉक्टर है वहाँ भी, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बता कब बात हुई? वह खुद बताया या फिर? क्या करती है वह, उसकी पत्नी? बाकी सब ठीक तो है ना? अभी कहाँ है, अस्पताल या होम आइसोलेशन में? लगातार इतने सवाल कि मैं चुप सा हो गया। जवाब किसका दूं? लगता जैसे अब उनका धैर्य छूटता जा रहा था। मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, वह खुद रोने लगी। मैंने साहस बंधाया, सब ठीक है, मुझे भी कल ही मालूम पड़ा, मामा लेकर गए थे अस्पताल। अभी गेस्ट रूम में शिफ्ट होकर होम आइसोलेशन में दवाएं ले रहा है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तब कहीं जाकर माँ शांत हुई। चल ठीक है, खाना खा ले फिर बात करते हैं, बोलकर कुछ सोचती हुई गई। स्त्री स्वभाव होता ही ऐसा है, जो अपने हर दर्द को छुपाना जानती है। जब तक वह खुद ना चाहे, भगवान भी उसके वास्तविक विचार को नहीं भांप सकता, तो फिर मेरी क्या मिसाल? यही सोचकर अनसुलझे मन से हमने खाना खाया। फिर भाई से बात की मात्र 3 मिनट। डॉक्टर ने ज़्यादा बात करने को मना किया, या बोलकर या फिर यह कहो कि शायद इससे ज़्यादा वह अपनी वास्तविक स्थिति को छुपा नहीं पाता, इसलिए वीडियो कॉल कर दिया। दोनों बात करने के बाद एक दूसरे से आंसू छिपाते हुए ठीक कल देखते हैं बोलकर सोने चले गए। आखिर दोनों की स्थिति एक जैसी ही थी, क्योंकि परिवार का लाडला है वह। संभव साधन होते तो शायद अभी निकल पड़ते, लेकिन अभी तो सागर की सीमाओं की तरह हम भी बंधे हुए थे, 7 समुंदर पार एक अनजाने अनसुलझे रहस्य के साथ। आए लॉकडाउन और आवागमन, फ्लाइट के सभी साधन रद्द हो चुके थे। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति हमें अपनी सीमांत ताकतों का एहसास करवा रही है। पूरी रात सोच और सदमे में बीती, हर एक पल याद आता रहा। जब मैं मात्र 15 और छोटा 13 वर्ष के रहे होगे, तभी पिताजी के अचानक चल बसे। हाँ अचानक ही। एक दिन खेत से आए और पानी पिए और पसीने से तरबतर होकर गिर पड़े। उनकी मृत्यु उपरांत पिता पक्ष की स्थिति भी ठीक नहीं दिखी। माँ दादा दादी को मनाकर हमारी उच्च शिक्षा की बात कहें, उन्हें अपने साथ अपने ननिहाल ले आए। कोई दूसरा रास्ता न होने और कोई खास खेती नहीं होने के कारण मन मारकर वह भी आ गए। यहाँ भी मामा और माँ दोनों ही थे। नाना नानी के सम्मान और मामा के आदर भाव ने दादा दादी को कभी असहज महसूस नहीं होने दिया। हमारी पढ़ाई समाप्त होते ही एक दिन ना जाने कैसे मामी की बहन के मुंह से निकल गया, अब क्या तुम दोनों भी? सुनकर उन्हें मामी ने रोका ही नहीं, अपितु बहुत विवाद भी हुआ था, क्योंकि मामी ने हमें कभी दूजा समझा ही नहीं था। और फिर शायद ये शुरुआत थी तानों की। मैंने मामा की सलाह मान वही एक कंपनी में नौकरी कर ली। जल्द ही उस कंपनी ने रफ्तार पकड़ी और मुझे भी असिस्टेंट मैनेजर से डायरेक्टर पर्सनल तक पहुंचते देर न लगी। और फिर एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे यहाँ अमेरिका आना पड़ा। मेरी माँ भी मेरे साथ चिंतावश हो आई थी। यहाँ आकर मेरी मुलाकात सपना से हुई। वह भारतीय मूल से ही थी, शायद उड़ीसा के डेकानल डिस्ट्रिक्ट से। मेरी तरक्की और आत्मविश्वास, साथ ही भारतीय मूल का होना उनके आकर्षण का केंद्र बना, और मेरा परिवार भी सुंदर कन्या और समृद्ध परिवार के प्रस्ताव को ठुकरा ना सका। दोनों ही परिवार की सहमति से विवाह खुशी खुशी संपन्न हुआ, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। सपना कभी संयुक्त परिवार में रही नहीं थी, क्या ये कहे कि वह पूरी आज़ादी के साथ अकेले रहना चाहती थी। हालांकि माँ का व्यवहार उसके प्रति कभी खलने वाला था ही नहीं। फिर भी अचानक एक दिन उसने मुझसे आकर कहा, देखो यार, मैं माँ को लेकर अनकंफर्ट हूँ, हम दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे।
यह उसके लिए वहाँ के परिवेश के हिसाब से सहज ही तो था, लेकिन हमारी संस्कृति के लिए कुछ और। मैंने कहा चलो ठीक है, आपके पापा से बात करते हैं। मुझे लगा था वहाँ जाकर समाधान मिले, लेकिन वहाँ भी वही बात सुनने को मिली जैसे दोनों के लिए बेटी से बढ़कर कुछ और था ही नहीं। बात बढ़ती गई और उन्होंने बात को तलाक तक पहुंचा दिया क्योंकि उन्हें यह आसान लगा। मैंने भी स्वभाव के अनुसार तुरंत ही हाँ बोल दिया, क्योंकि मेरी माँ मेरा दायित्व ही नहीं, मेरी संपूर्ण संपत्ति भी है। पिता के बाद उन्होंने इतने संयम और संघर्ष के बीच कैसे हमें बड़ा और आकर्षण का केंद्र बनाया, मैं ही जानता था। फिर बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन मैं दोबारा वहां नहीं गया और ना ही अपनी ओर से प्रयास किया। ऑफिस के पास ही होने पर कभी कभी हेलो हाय में मैं अपने टूटे परिवार को देखने से दुखी जरूर हो जाता हूँ, जो माँ जान लेती है। लेकिन अब मात्र 4 महीना ही बचे थे। मार्च में अपनी वतन वापसी को लेकर हम उत्साहित थे तो वही सपना के घर से अपनी गलती सुधारने में लगे थे। अचानक कोरोना की दस्तक से लॉकडाउन ने जिंदगी को जैसे रोक सा दिया। यही सब सोचते हुए आंख लग गई। अलार्म घड़ी ने उठाया आज पहली बार, क्योंकि अक्सर माँ जगा दिया करती थी। मैं घबरा कर माँ के कमरे में गया, वह नहीं दिखी। पूरा घर घूमता रहा तो वह गार्डन में शांतचित एक चिड़िया के घोंसले को निहारती हुई मिली। मैंने जाकर उन्हें नमन किया। तभी माँ ने कहा, कितना अंतर है ना इन परिंदों और हमारे बीच। ये जहाँ चाहे जब चाहे आ जा सकते हैं। अपनों से मिलने अपनों के साथ याद भी रहता है, और एक हम है जो अधूरा आधार मानकर पूरी दुनिया को एक मान बैठे। अनेकों सवाल थे उनके मन में, और शायद दूर होने प्रवासी का दुख भी, कि हम भले ही कुछ ना कर सके लेकिन बस वहाँ अपने देश पहुँच जाए। तभी अचानक रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ भारतीय सरकार का पैगाम आया, हमारी वापसी के लिए अलग से फ्लाइट चलाई जा रही है। मेरा रजिस्ट्रेशन मामा ने ही कर दिया था। आखिर उनसे मुझे हमेशा वाकई 2 माँ का प्यार मिलता आया है, और अपनी बहन की विवशता को भी वह भलीभांति जानते थे। तभी मामी का वीडियो कॉल आया जो माँ से बोली, दीदी जल्दी आ जाओ, आपके बिना सब सूना सा लगता है। लगा जैसे मातृभूमि पुकार रही है। हम भाव विभोर हो उठे, बिना खाए तैयारी में लग गए और चल पड़े। प्लेन में ही थोड़ा कुछ खाया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो लगा जैसे बिछड़ा परिंदा फिर से अपने घोंसले में लौट आया। कृतज्ञ हो उठे हम हमारे देश के प्रति। एक छोटी सी जांच के बाद और 14 दिन मात्र क्वारंटाइन के बाद हमें घर पहुंचा दिया गया। उधर सपना के दादाजी भी उसे लेकर पश्चाताप के तौर पर खुद आ पहुंचे, जिसे परिवार ने भी सहर्ष स्वीकार किया। पूरा परिवार फिर से खुशमय हो गया। लेकिन इस 1 वर्ष के सफर ने वाकई प्रवासी की तड़प को पहली बार अंतर्मन से स्वीकार किया। मन ही मन सोचने लगा कि चाहे जो करना पड़े मैं अपने गांव को ही समृद्ध बनाऊंगा ताकि फिर किसी को प्रवासी ना होना पड़े। धन्यवाद।